सुनते सुनते इतनी भावना बोर हो गई कि बैठ के दरवाजे पे सो गई रुक्मणी। सुबह का समय हुआ, जगराता संपन्न हुआ। तारा रानी ने प्रसाद बांटा सभी और बांटते बांटते देखा कि दरवाजे पे कोई बैठा है। आकर के रुक्मणी को जगाया, कहा बहन तू कौन है? रुक्मणी की जैसे ही आंखें खुली, डर की वजह से तारा के चरणों को पकड़ लिया। चरण पकड़ कर रुक्मणी बोली, और मैं किस्मत की मारी हूँ, नीच जात है रानी मेरी और मैं मांसाहारी हूँ। रानी जी मेरा नाम रुक्मणी है, जाति से नीच हूँ, मांस मछली को काम करती हूँ, इसलिए आपके महल में अंदर प्रवेश नहीं किया मैंने, लेकिन माँ का गुणगान मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं दरवाजे पर खड़े होकर सुन। आज तारा ने प्रसाद दिया, रुक्मणी ने माथे से लगाया और हाथ जोड़ के विनती की, रानी जो जगराता आपने कराया क्या इसे राजा ही कराते हैं? तारा ने कहा नहीं रुक्मणी, ये जगत जननी है, संसार की माँ है, जो सच्चे भाव से सच्चे मन से बुलाता है ये उसी द्वारे पर जाते हैं। आज नियम कायदे पूछ करके रुक्मणी अपने घर जाती है। रुक्मणी का पति बेचैन था, रुक्मणी पूरी रात कहाँ रही। जैसे ही रुक्मणी को देखा पूछने लगा, रुक्मणी आप कहाँ थे? रुक्मणी ने बताया, स्वामी आज राजा हरिश्चंद्र के महल में महामाई का जगराता हो रहा था, मैं उस जगराते को सुन रही थी और मैंने जगराते को सुनकर के अपने मन में संकल्प किया है कि हम भी अपनी इस कुटिया में महामाई का जगराता कराएंगे। भील ने कहा, रुक्मणी बड़ी बाबली, ये सभी जगराता करने वाले ऊंची बरादरी से हैं, हम नीच हैं। तू जगराते की बात करती है, तेरे घर पे आना भी पसंद करेंगे नहीं, आ भी गए तो तेरे दरवाजे पे आकर के कोई जल भी ग्रहण नहीं करेगा, तू अपने मन को शांत कर और बैठ जा। उसने कहा नहीं स्वामी, मैंने जो मन में संकल्प लिया है मैं उसे पूरा करूंगी हर तरीका से। पति लाख समझाया लेकिन रुक्मणी नहीं मानी। क्यों? कि राजहट, बालहट और त्रिया हट हो गई। पति ने कहा अगर तू चाहती है तो जा, अपना अपमान करवाना। आज रुक्मणी ने दल तैयार किए और सभी संगत वालों के यहाँ गई, जिसके भी यहाँ जाती वही उसे फटकार के भगा देता, तू नीच है, मांस मछलियां खाते हो, हम तुम्हारे दरवाजे पे जगराता करने नहीं आए। सारे दलों को लेकर के रुक्मणी तारा रानी के भवन दोबारा से पहुंच जाती है और कहती है, रानी जी मेरे हाथ से किसी भी भक्त ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और मैंने अपने मन में संकल्प लिया है कि मैं अपने घर में महामाई का जगराता जरूर करवाना चाहती हूँ। सारे दल तारा की झोली में डाल देती है रुक्मणी। कहा रुक्मणी, तारा ने दल लेकर के रुक्मणी तेरे ये सर मेरा चकराया है, मैं कोशिश पूरी करूंगी बहना आगे इस मारी माया है। रुक्मणी में कोशिश पूरी करूंगी लेकिन आगे वही होगा जो इस माँ को मंजूर होगा। आज तारा ने अपने नौकर को, मंत्री को बुलाया और सारे दल देकर के कहा सभी संगत वालों के यहाँ जाना और जाकर के कहना ये तारा रानी का आदेश है कि आज ही रात्रि को रुक्मणी भीलनी के घर में जगराता है। सभी ने निमंत्रण स्वीकार किया, माथे से लगाया। क्यों? कि आदेश रानी का था। रुक्मणी ने पूछा, रानी जी अगर मेरे घर में भक्त निमंत्रण स्वीकार करके जगराता करने आए तो क्या आप मेरे घर जगराते में आएंगे? तो तारा ने कहा, रुक्मणी जा मैं तुझे वचन देती हूँ कि मैं तेरे घर जगराते में जरूर आऊंगा, लेकिन भक्तों जब दोनों बहनें ऐसी बात कर रही थी तो कोई मेरे जैसा चुगलखोर में खड़े होकर सुन रहा था और कहते ना कि तू तो दीवार हिला देते। ये 101 रुपए कन्हैयालाल सुपुत्रियां मनकपुर से, धनकपुर से, तेजसी
भैया समझ में ना आ रहा, नजदीक की नजर जो कमजोर हो गई है, 50 साल की उम्र हो गई यार। अगर कोई बच्चा हो तो मुझे वैसे ही बता दो, मैं वैसे बोलता हूँ, मेमोरी बड़ी हार्ड है मेरी, बहुत तेज है। कोई बच्चा हो तो आकर के बता दो, मैं तो मना बोलूँ। रिंकू मास्टर जी आप कैसे पढ़ाने वाला? 101 रुपए तेज सी चहक तन्नू और तुलसी, ये चारों बच्चे महामाई के चरणों में अरदास कराते हैं। महामाई इनकी दीर्घायु करे, बल बुद्धि विद्या प्रदान करे, घर में अंधन के भंडार बने रहे, कह दो सच्चे दरबार की। और ये 51 रुपए, 51 रुपए राहुल शर्मा सुपुत्र स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र शर्मा, 51 रुपए अपनी नेक कमाई से माता रानी के चरणों में अरदास कराते हैं। माता रानी सदैव प्रसन्न रखे, घर में अंधन के भंडार भरे। और ये 101 रुपए, 101 रुपए आदरणीय बनवारी लाल शर्मा जय साहब, 101 रुपए हमें आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करते हैं। महामाई उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे, कह दो सच्चे दरबार की जय। जाने की तैयारी ले आओ प्रसाद भगत जी। हाँ वहीं तो पहुंच गए, जगराते पहुंच गए। इतने भी जो कि चश्मा की नजर तो कमजोर है। और ये 51 रुपए अंशु गोला और प्रिंस गोला, महामाई के छोटे छोटे बच्चे 51 रुपए की अरदास कराते हैं। महामाई बल बुद्धि विद्या प्रदान करे, दीर्घायु करे, घर में अंधन के भंडार भरे रहे, कह दो सच्चे दरबार की जय। तो जब मेरे जैसा कोई चुगलखोर सुन रहा था तो उस चुगलखोर ने क्या किया है, चंदला ने कथा की गाऊंगा, ध्यान देंगे सभी भक्त। कैसे? और ये 101 रुपए और माही पौत्री, ये 101 रुपए माता रानी की छोटी बच्ची माही और दिया सुपौत्री आदरणीय सोम प्रकाश शर्मा और सोमा चाचा, 101 रुपए अपनी नेक कमाई से माता रानी के चरणों में अरदास कराते हैं। माता रानी उन बच्चों की दीर्घायु करे, बल बुद्धि विद्या प्रदान करे, कह दो सच्चे दरबार की। और ये 51 रुपए कृष्ण गोला और मयंक गोला, 101 रुपए दोनों बच्चे माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं, अरदास कराते हैं। माता रानी बल बुद्धि विद्या प्रदान करे, दीर्घायु करे, कह दो सच्चे दरबार की। रिंकू है भाई, मास्टर जी हैं। और तारा रुकमण की बातें एक चुगलखोर सुन लेता है, और राजा हरिचंद से जाकर झगचुगली कर देता है, झगचुगली कर देता है भाई, झगचुगली कर देता है। राजा हरिचंद से जाकर
मुश्किल होगा तारा मन में लाती है लाज बचा मेरी भैया तुम सच्ची आई है देखिए, जब जयकारा में लगो में अभी तक आपसे नहीं कहा कि ताली बजाइए हाथ उठाइए नहीं, लेकिन जब मैं अपनी अंतरा के बाद में कहता हूँ सच्चे दरबार की जय तो ज्यादा नहीं इतना सा हाथ ऊपर, क्योंकि 3 जयकारे वो ऐसे होते हैं हमारे हिंदू धर्म में कि हाथ स्वयं ही उठ जाते हैं, आप पता नहीं कैसे रोक पाते हैं। जय जय श्री राधे उठते ही नहीं, उठते अपने आप उठ जाते हैं। सच्चे दरबार की जय। ये ऐसे जयकारे पता नहीं आप ज्यादा नहीं, मैं आपसे नहीं कहूंगा जैसे पूरी रात कहा होगा गाने वालों ने कि तालियां बजाइए हाथ उठाइए, नहीं, केवल सच्चे दरबार की जय बोल दीजिए। क्यों कि हम यहाँ बैठे मामाई के दरबार में आज की रात ये हर मन्नत पूरी करती है। आज तो दोस्तों मन्नत मांग लो इससे, कल क्या हो इस पे छोड़ दीजिए। आज तो इसके दरबार में मन लगाओ, कल जो करेगी ये करेगी, हमें नहीं सोचना है, ये हमारे लिए सोचती है, हमें नहीं सोचना। और जो सोचता है इसको भूल करके खुद से सोचता है कि पता नहीं कल ये मेरा काम बनेगा, मैं कैसे करूंगा, कहां जाऊंगा, वो नुकसान उठाता है। और जो इसके ऊपर छोड़ देता है सोचता ही नहीं है, ये हर काम करती है। कह दो सच्चे दरबार की जय। राजा हरिश्चंद्र को नींद आ गई, मां से स्तुति की तारा ने, राजा को सोता हुआ छोड़ करके आज तारा रुक्मणी के घर चल दी। जगराता सारी संगत एकत्रित थी, तारा रानी पहुंची, जगराता प्रारंभ हुआ। भक्तों ने सारी रात मां को मनाया, बड़ी सुंदर सुंदर भेंटें गाई। मैं भी सुना था आपको कोई सुंदर भेंट, लेकिन समय का अभाव है। हमारे भाइयों को 70 किलोमीटर यहाँ के बाद जाना है भागवत में। भोर का समय हुआ, और जब भोर का समय हुआ तो क्या होता है कि जब राजा की आंख खुली तो और तारा नजर न आई है,
गुस्से से मुंह लाल हो गया, झट तलवार उठाई है। हाथ में तलवार लेकर के राजा हरिश्चंद्र गुस्से से लाल रुक्मणी के घर को चल दिया। रुक्मणी के दरवाजे पे आए, घर का दरवाजा बंद था। बाहर देखा, दरवाजे के बाहर हीरों से जड़ी हुई जूतियां रानी तारावती उतरी हुई थी। देखा यही है। तो दरवाजे में आप लोगों ने देखा होगा दराजें होती हैं छोटी छोटी, उन दराजों से देखने लगे राजा। तो अंदर क्या हो रहा था वक्त रुक्मणी के घर में के और उधर हो गया सवेरा, ये गीत प्रभात का गाया है। तारा ने प्रसाद को ले सब संगत में बंटवाया है। तारा ने प्रसाद को लेकर के सारी संगत में बांटा अपने हाथ से। अब तो आगे बोले भक्तों, आप सभी के पास ऐसा ही प्रसाद आएगा। मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़ करके सभी भक्त उस प्रसाद को अपनी झोली में, रुमाल में, आंचल में लेकर के ढक लेंगे। ना कोई भक्त देखेगा ना खाएगा जब तक कि तारा रानी की झोली ना खुले। क्यों कि वो कैसा प्रसाद था जिसके यहाँ जगराता था रुक्मणी के। वो नीच थे, नियम नहीं, कायदे नहीं जानते थे। मांस मछलियों का काम था। एक बकरे को काट करके मैया का भोग बना दिया। बोटी बोटी कर बकरे की और वो प्रसाद बनाया है। वर्क सुनहरी लगा लगा थालों के बीच सजाया है। बकरे को काट के प्रसाद बना दिया, माँ का भोग बना दिया। और तारा रानी ने उसी प्रसाद को सारी संगत में बांट दिया और सारी संगत को बांट करके अपनी झोली में रख लिया। दरवाजे की झराक से राजा देख रहे हैं उस मांस के टुकड़े को रखते हुए झोली में। एक हाथ से झोली को तारा रानी ने पकड़ा है और एक हाथ से दरवाजे को खोल के जैसे ही बाहर कदम रखा, बाहर राजा खड़े हुए थे। तारा की झोली को पकड़ लिया और कहा, तेरी झोली में क्या है तारा, हमें खोल करके दिखाइए। तारा डर गई। क्यों कि मेरी झोली में मांस का प्रसाद है। अगर राजा को मैंने दिखा दिया, राजा के हाथ में तलवार है, कहीं ऐसा ना हो राजा तेरे सर को धड़ से अलग कर दे। विनती की स्वामी, आप महल को चलिए, मेरी झोली में क्या है, क्यों है, मैं आपको दिखाऊंगी और सभी बताऊंगी। लेकिन राजा जिद पड़ गया और कहा, नहीं तारा, इस झोली को खोल करके तुम्हें यहीं दिखाना होगा। और जब राजा जिद पड़ गया तो तारा रानी माता रानी से किस तरह से फरियाद करती है, पुकार करती है और क्या कहती है, माँ आज तेरी भक्त की परीक्षा है। माँ तेरे प्रसाद का मान सम्मान है, आज आकर के मेरी लाज बचा ले। और किस तरह से विनती करती है कि बड़ा मीठा सा, बड़ा सुंदर सा भजन होता है। ओ बासेरा वाली मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे की
अपने प्रसाद का अब तक तो निभाया ये सोच ले जमतारा झोली को खोलनी मैया जी ये सोच ले जमतारा झोली को खोलनी अपने प्रसाद से तू बदनाम होलेगी अपने प्रसाद से बदनाम तू होलेगी मुश्किल में फंसी हूँ मैं मुझे राह दिखा देना अब तक तो निभाया आगे भी निभा देना अब तक तो निभाया अब तक तो निभाया कहते सच्चे दरबार की इस तरह से विनती जब की तारा रानी ने भक्तों मैया की कृपा हुई और जब समय लगा विनती करते हुए तारा को तो राजा ने झोली में झटका मार दिया और जैसे ही झटका मारा वो प्रसाद जमीन पे गिर गया और जब जमीन पे प्रसाद गिरा तो क्या देखा राजा ने कि खून तो केसर रोली बन गया और वो हड्डी फूल मखाने थे बाकी बन गए लौंग छुआरे और इलायची दाने थे। ऐसे प्रसाद को देख करके राजा दंग रह गया और कहा तारा तू जादू करनी है जादू करना जानती है क्यों कि अंदर जब तूने इस प्रसाद को झोली में रखा मैंने अपने नेत्रों से देखा कि मांस का प्रसाद था और अब जब ये जमीन पे गिरा केसर रोली बादाम किसमें छुआरे बन गए तू जादू करनी है जादू करना जानती है हाथ जोड़ के विनती की नहीं सुन जादू करनी में नहीं जादू करनी तो ये है जगत जननी महामाया क्यों कि आ जाए अगर देने पे राजा अगर आ जाए देने पे तो ढेरों के ढेर देती है और अगर लेने पे आ जाए न राजा तो तन की चमड़ी भी उधेड़ ले बोले तेरी माँ में इतनी शक्ति इतनी महिमा अगर तेरी माँ में इतनी शक्ति है तारा तो आज हम अपने महल में जगराता करवाएंगे और अपने नीले घोड़े को काट करके तेरी माँ का भोग बनाएंगे और फिर देखते हैं कि तेरी माँ आकर के कैसे उस घोड़े को जीवित करती है आज भी लगा 21 रुपए माता रानी के छोटे छोटे बच्चे आर्यल और विराट माता रानी के चरणों में अरदास कराते हैं माता रानी बलबुद्धि विद्या प्रदान करे दीर्घायु करे कह दो सच्चे दरबार की जय। और ये 11 रुपए रिफांसु ये भी बच्चे माता रानी के चरणों में अरदास कराते हैं माता रानी सदैव प्रसन्न रखे घर में अंदर के भंडार भरे। और ये 51 रुपए
ये 51 रुपए हमारे थे तो मुझसे 6 महीना बड़े, लेकिन इनके बच्चे मुझे कभी ताऊ कहते हैं, कभी भैया कहते हैं। हमारे अजीज मित्र कृष्ण कुमार शर्मा, उनके सुपुत्र विराट शर्मा माता रानी के चरणों में 51 रुपए की अरदास कराते हैं। माता रानी उस बच्चे पे आशीर्वाद अपना सदैव बना करके रखना, बल बुद्धि विद्या प्रदान करना, उसकी दीर्घायु करना, घर में इनके अंदर के भंडार भरना, कह दो सच्चे दरबार की। और 101 रुपए 101 रुपए हमारे परम आदरणीय भगवान दास शर्मा उर्फ कुल्ली चाचा, उनके साहबजादे अजय शर्मा और उनके सुपुत्र राघव शर्मा 101 रुपए की अरदास माता रानी के चरणों में कराते हैं। माता रानी सदैव प्रसन्न रखे, घर में अन्न के भंडार भरे, खुशियों की वर्षा हो, कह दो सच्चे दरबार की जय। लाख व्यक्ति की तारानी नहीं स्वामी, मेरा जादू नहीं, इसका जादू है। काज हम अपने घर में जगराता कराएंगे, अपना घोड़ा काट के तेरी माँ का भोग लगाएंगे और देखेंगे तेरी माँ आकर के कैसे जीवित करती है उसे। तारा के केसों को पकड़ लिया राजा ने और घसीटता हुआ अपने महल तक ले गया और महल में जाकर के मंत्री को आवाज देकर घोड़े को मंगवा लिया। और जैसे ही मंत्री घोड़े को लेकर के आया, राजा ने उसकी गर्दन पर तलवार मार के 2 टुकड़े कर दिए। वो घोड़ा फड़फड़ आ रहा है जमीन में पड़ा हुआ। तारा का हृदय बड़ा कोमल था, बड़ा भक्ति भाव था और कहने लगी, स्वामी ये आपने क्या किया? एक बेजुबान इस अपस्ती की, इस पशु की हत्या कर दी आपने। अगर मेरी मैया को अजमाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक उपाय और बताती हूँ। क्या? कि हमारे इकलौता पुत्र है रोहतास, उसकी हत्या कर। और किस तरह से कहती है तारा रानी, आइए चाल लाने के था कहूंगा। देखिए सभी भक्त बैठ जाइए जहाँ बैठे, 10 मिनट की कथा केवल रह गई है, ध्यान दे करके सुनेंगे। और किस तरह से भाई अपने अपने साउंड थोड़े कम कर लो, जिससे कि सब किसी साउंड कम कर लो अपने। हमारे साउंड बहुत फास्ट है और तुम भी थोड़े दलवीर भैया। अरे और जब मैं बोले करूं तुम थोड़ो से लो। बुरा भैया तुम भी थोड़े से लो, दबा के चलिए। चलो दबा के चलिए। और ये 51 रुपए वासुदेव शर्मा उर्फ कल्लू भैया, वासुदेव शर्मा उर्फ कल्लू भैया अपनी नेक कमाई से 51 रुपए की अरदास माता रानी के चरणों में कराते हैं। माता रानी सदैव प्रसन्न रखे, घर में धन के भंडार भरे के जो सच्चे दरबार की। और मैया को अजमाना चाहे तो कर ले राजा तैयारी को, और टुकड़े कर दे अपने पुत्र के, देखे दुनिया सारी जो, दुनिया सारी जो गई, देखे दुनिया सारी जो, टुकड़े कर तू अपने पुत्र के, देखे दुनिया सारी जो। देकर के आवाज महल से बेटे को बुलवाया है, बेटे को बुलवाया है भाई, बेटे को बुलवाया है। देकर के आवाज महल से बेटे को बुलवाया है। और घर से सर को अलग कर दिया हो, घर से सर को अलग कर दिया, टुकड़े सारा भोग बना कर लाओ और हम ये सुनवाया है, और हम ये सुनवाया है, और हम ये सुनवाया, सारा भोग बना कर लाओ और हम ये सुनवाया। जय महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बोलो भक्तों अम्बरानी की जय, बोलो
बोल सच्चे दरबार। तारा की बात से क्रोधित होकर के राजा ने आवाज लगाई महल में अपने पुत्र को, और आवाज सुनकर के पिता की पुत्र दौड़ के आया, और जैसे ही आकर के पुत्र ने सिर झुकाया पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए, राजा क्रोध में था, अपने पुत्र की गर्दन पर तलवार मार दी, काट दिया बेटे को, और कहा तारा तेरे कहने के मुताबिक हमने अपने पुत्र को काट दिया, वैसे ले जाओ और इसके टुकड़े करके अपनी माँ का प्रसाद बना। आज तारा रानी उस सब के टुकड़े करके थालों में डाल रही है, दरबार सजा है माँ का, और किस तरह से विनती कर रही है, माँ आज जैसी मेरी परीक्षा है, इस संसार में न कैसी परीक्षा किसी की हुई होगी ना होगी, आज तुझे आना होगा और मेरा मान बचाना होगा। और किस तरह से विनती कर रही है, बड़ा मीठा बड़ा सुंदर सा भजन जो हमारे गुरुजन गाते आ रहे हैं, आई आप सुनाओ कैसे। अरे मैंने सारे सहारे छोड़ दिए मैया जी, और मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए जी, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है। मुझे चाहत न सारे जमाने की, मुझे चाहत न सारे जमाने की, एक तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए जी, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। जो चाहत न सारे जमाने की, मुझे चाहत न सारे जमाने की, एक तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है। मुझे चाहत न सारे जमाने, मुझे इच्छा न सारे जमाने, एक तेरा नजारा काफी है। तारा है माँ, अगर आज मेरी फरियाद सुन के नहीं आई तो मैं भी तेरे दरबार से जीवित नहीं जाऊंगी। क्या कहा है, अब सुनकर मेरी पुकार, अगर जो मैया तू ना आएगी, अरे सुनकर मेरी पुकार, अगर जो मैया तू ना आएगी, दरबार से तेरी ये तारा की अर्थी जाएगी, दरबार से अब किस दे या अमृत दे माँ, जो देगी हंस कर पीने दे, कम दे या खुशी दे, जो देगी हर हाल में माँ हम जीने के। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है। मुझे चाहत न सारे जमाने की, मुझे इच्छा न सारे जमाने की, एक तेरा नजारा काफी है। कह दो सच्चे दरबार की जय। इस तरह से विनती की, तारा ने समय बीता, अर्धरात्रि हो गई। राजा ने कहा तारा आधी रात हो गई, उन प्रसाद के थालों को हमारे सामने लाओ, हम देखना चाहते हैं कि तेरी माँ ने कितनी महिमा कितनी शक्ति दिखाई है। राजा का आदेश हुआ, प्रसाद का थाल
राजा के सामने गया, कपड़े से ढका था के कपड़ा हटा थाल से देखा और पुत्र का मांस ही पाया है। मन में ममता उमड़ पड़ी और क्रोध भी बढ़ के आया है। पुत्र का मांस ही पाया, मन में ममता उमड़ गई, राजा के पुत्र रूपी और क्रोध बढ़ गया और क्या कहा, तारा तू कैसी माँ है और तूने कैसा जुल्म ये ढाया है और डाहिन बनकर तारा तूने अपने ही लाल को खाया है। अरे दुष्टनी, मैंने तो घोड़े को काटा था, तूने इस बेटे को कटवा दिया, किस लिए? एक नीच के घर में जाने के लिए। क्या कहा कि नीच घरों में जाकर तूने मेरे कुल का मान घटाया है और मेरा लाल मरवा के बता दे हाथ तेरे क्या आया है। मेरे बेटे को मरवा करके तेरे हाथों में क्या आया तारा? जब ऐसे कटु शब्द कहे राजा ने, तो कभी कभी ये देवी देवता भी भक्तों अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, बड़ी परीक्षा लेते हैं। इतनी परीक्षा लेते हैं कि बाजा बाजा तो बिल्कुल खाने के भी मोहताज कर देता है। आज तारा रानी ने स्तुति की मैया से, मैया ये जो थाल में तू देख रही है कोई तेरा भोग नहीं, तेरा प्रसाद नहीं, मेरे बेटे के सब के टुकड़े हैं। और किस तरह से कह रही है, माँ के दरबार में वो तारा रानी उस थाल को लेकर के आई है। कथा का अंतिम भजन और कैसे सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरी हो। मैं तो एक भीख मांगू तो से फैला के हाथ तेरी, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरी माँ तेरी। आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार तेरी माँ तेरी। कुछ भी न मांगा मैंने भैया आज तक कुछ भी न मांगा। दानी में देगा थी अपनी दया बदले न चाहे मेरी जान भी ले बचा दे सहारा दाती मुझ दुखिया का सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरी माँ तेरी। और क्या कह रही है तारा रानी है माँ, बिनती करूं मैं तुझसे जग की रचैया, बिनती करूं मैं तुझसे जग की रचैया। डूब न जावे मेरी
आंसुओं की धार मेरी बांसुरी तुमने एक बार आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरी बांसुरी। इस तरह से जब बिल्ली की तारा रानी में भक्तों क्या होता, माँ का हृदय कांप गया, सिंहासन डोल गया भक्त की रुदन सुन करके, और सिर पे सवार होकर के माँ शेरों वाली आती है और तारा रानी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। और क्या होता है, और रोना सुन के तारा का अति माँ का सिंहासन डोल उठा और झट प्रवेश कर गई तारा में, तारा का मुख खोल उठा, तारा का मुख खोल उठा गई, तारा का मुख खोल उठा, चल प्रवेश कर गई तारा में, तारा का मुख खोल उठा। और जगदम्बे नाथ छूटी राजा झूठी दुनिया सारी है, अपमान भक्त का क्यों करता है, तुझको भक्ति प्यारी है, मुझको भक्ति प्यारी है, मुझको भक्ति प्यारी है, अपमान भक्त का क्यों करता है, तुझको भक्ति प्यारी है। सब सत्सारा है, अपने घंटे की धारा से मैंने ही खुद मारा है, मैंने ही खुद मारा है, मैंने ही खुद मारा है, अपने घंटे की धारा से मैंने ही खुद मारा है। रक्त बीज का नाश किया जब काल रूप धर आती है, भक्तों की माला बचा दे नंगे पैरों ढाती है, नंगे पैरों ढाती है वही, नंगे पैरों ढाती है, भक्तों की माला बचा दे नंगे पैरों ढाती है। रुक्मणी की खातिर मेरे राजा लीला मुझे दिखानी थी, मुझे तेरी छोटी साली ये भी तुझे बतानी थी, ये भी मुझे बतानी थी भाई, ये भी मुझे बतानी थी, रूह तेरी छोटी साली ये भी तुझे बतानी थी। सारे कष्ट मिटाऊंगी, आज के बाद जो बातें सुन तो न तरस दिखाऊंगी, तो न तरस दिखाऊंगी भाई, तो न तरस दिखाऊंगी, आज के बाद जो बातें सुन तो न तरस दिखाऊंगी। मांगे पुत्र हजार भी राजा तो झोली में पाएगा, मनोकामना पूर्ण होगी जो मेरा गुण गाएगा, जो मेरा गुण गाएगा भाई, जो मेरा गुण गाएगा, मनोकामना पूर्ण होगी जो मेरा गुण गाएगा। और राजा के सामने एक वरदान तारा को दिया क्या, और जब आवेगा कलयुग और जो जगराता करवाएगा, तारा की कर कथा न होगी तो निष्फल हो जाएगा, तो निष्फल हो जाएगा भाई, तो निष्फल हो जाएगा, तारा की कर कथा न होगी तो निष्फल हो जाएगा। हरिचंद्र राजा के आगे मन वचन सुनाया है, जो इस कथा को सुनने जाता उसने फल नहीं पाया है, उसने फल नहीं पाया है, उसने फल नहीं पाया है, जो इस कथा को सुनने जाता उसने फल नहीं पाया है। तारा फिर राजा से प्रसाद मंगाओ तुम्हें, पास सजाओ थाल छोड़ तेरी माँ का भोग लगाओ तुम्हें, माँ का भोग लगाओ तुम भाई, माँ का भोग लगाओ तुम, सजाओ थाल छोड़ माँ का भोग लगाओ तुम। पहले थाल छोड़े राजा ने हो, पहले थाल
लीजे थाल को लेगा करे कुछ घोड़े को खिलवाया है घोड़े को खिलवाया है भैया घोड़े को खिलवाया है लीजे थाल को लेगा करे घोड़े को खिलवाया है लीजे थाल को ले राजा ने लीजे थाल को ले राजा ने बेटे को जो बुलाया है जैसे की आवाज महल से पुत्र दौड़ता आया है पुत्र दौड़ता आया है भाई पुत्र दौड़ता आया है जैसे की आवाज महल से पुत्र दौड़ता आया है चौथा थाल लिया राजा ने पांचवा तारा रानी ने आजा दिखाई हरी चंद को कला यही महारानी ने कला यही महारानी ने भाई कला यही महारानी ने आजा दिखाई हरी चंद को कला यही महारानी ने जिसने मेरा नाम लिया है जिसने मेरा नाम लिया है उसकी ऊंची शान हुई जितना कहकर शेरा वाली भक्तों अंतर ध्यान हुई भक्तों अंतर ध्यान हुई गई भक्तों अंतर ध्यान हुई जितना कहकर शेरा वाली भक्तों अंतर ध्यान हुई अरे वीर हनुमाना अति बलवाना नाम नाम जपियो रे हमारे मन में बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना नाम नाम जपियो रे हमारे मन में बसियो रे अरे मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी कृपा करियो रे हमारे मन में बसियो रे मर्जी तुम्हारी मर्जी तुम्हारी कृपा करियो रे हमारे मन में बसियो रे प्रेम से भैरवती की माला उसे नहीं जगत में कोई मान से भाला प्रेम से भैरवती की माला उसे नहीं जगत में कोई मान से भाला हरि लाल लखोटा हाथ में सोना ओ अजनी के लाल के शोभा जारी है हरि लखोटा हाथ में सोना ओ अजनी के लाल के शोभा जारी है बाबा जारी है शोभा तेरी जारी है बाबा जारी है शोभा तेरी जारी है माला जपुत्री माला माला जपुत्री माला भगवान पुत्र हनुमान सो प्यारो होई वीर हनुमान अति बलवाना राम नाम जपियो रे हमारे मन में बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना राम नाम जपियो रे हमारे मन में बसियो रे सच्चे दरबार की। ये 101 रुपए 100 रुपए पहले और 100 रुपए फिर हमारे आदरणीय भगवान दास शर्मा और फुकुल्ली चाचा उनके साहबजादे मोहन